Hello students, welcome to Dhalsar classes. Today I have decided to give some ideas. जितने बच्चे अभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं JRF क्वालिफाई करने के लिए, अभी जून में पेपर होने वाला है, फिर दिसंबर के लिए। जून वालों के लिए बहुत कम समय है, तो इनके लिए तो मैं यही कहूँगा पुराना क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और किसी भी स्टेट की जो स्लेट वाली पेपर वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनके पास बहुत कम समय, इसलिए मेरे पास जो हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आप उसको सुन सकते हो, बट पूरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग अभी क्लासिकल थिंकर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आपके लिए स्पेशली जो जून के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जितना हो सके रिवाइज करिए और पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और कभी कभी किसी बुक्स में आपको लगे जो ये क्वेश्चंस की जो आंसर है वो सही गलत समझ में नहीं आता है, तो जहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या आपकी कमेंट बॉक्स में, जो ये क्वेश्चंस में डाउट है, आंसर कहीं अलग अलग दिखा है, तो उस जगह पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस स्पेशली रिलेटेड टू पेपर 2, पेपर 1 के लिए आपको सी सेट या जो भी लॉजिक, रीजनिंग और एरिथमेटिक, जो जीएस, करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको खुद पढ़ना है। अभी मैं उसके ऊपर कोई क्लासेस लिया नहीं, अभी फोकस मैं कर रहा हूँ पेपर 2 जो सोशियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो लोग दिसंबर 2023 उनको तैयारी कर रहे हैं, अभी जो बच्चे उनके लिए सफिशिएंट टाइम है थोड़ा सा, जो आप अपने लेक्चर्स सिस्टमेटिकली आप कवर कर सकते हो जो पेपर 2 में सब्जेक्ट के रिलेटेड। और इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताऊं जिसमें आपको लगे व्हिच यूनिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन पेपर 2। जैसे यूनिट 1, अगर आप थिंकर की तैयारी कर रहे हो, मेरे को लगता है 25-26 थिंकर्स हैं, और इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स, इसको आप रिवाइज कर सकते हो। और इस रिवीजन के समय जितने भी मैं थिंकर्स पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है दिसंबर तक ये 26 थिंकर कंप्लीट हो जाए, तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम में कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो जो भी बुक्स आपको दोषी जैन या जेपी सिंह, ये बुक्स से भी पढ़ सकते हो। और जो लोग इंग्लिश मीडियम में, रिडजर की बुक मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप थिंकर्स देख रहे हो पेपर 1, जो यूनिट 1 के पेपर 2 में। फिर जो इम्पोर्टेंट यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आती है जिसमें आपको लगे सोशियोलॉजी की कंपलसरी पेपर 2 में आती है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जो पेपर 1 में आ सकता है। तो रिसर्च की बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप लोग अगर गुड एंड हार्ट, CR कोठारी और इस तरह बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो भी, और मैं भी अपने लेक्चर्स में रिसर्च की सारे कंसेप्ट और जितने भी टॉपिक्स है वो भी मैं कवर करूँगा। इवन व्हाट इज़ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जितने भी कंसेप्ट है, और जो उसकी फिलोसॉफिकल पार्ट, जैसे आपकी फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ट्रायंगुलेशन, ये सब मैं अपने लेक्चर्स में कंटिन्यू करूँगा। होप दिसंबर तक ये सारी चीज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद एक यूनिट 3 है जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो आपको यूनिट 8 में भी कुछ कंसेप्ट्स है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, वो भी उसमें कवर हो जाएगी, जिसमें आपको सोशियोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप, कल्चर, एकल्चरेशन, ये सारे कंसेप्ट आपको जानना। ये भी मैं कोशिश करूँगा जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं छोटा वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। और जो यूनिट 4 में रूरल अर्बन सोशियोलॉजी की क्वेश्चंस अब बहुत ज़्यादा नहीं आता है जितना थिंकर्स में आता है, बट कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके, अगर ये 4 यूनिट आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब 70% तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी जो आपकी पेपर 2 में। तो पेपर 2 मतलब सोशियोलॉजी, वो कंपलसरी पेपर। और जितने लोग MA सिलेबस, अगर आपको लगता है आपके सिलेबस में पढ़ाई नहीं गया, PG कोर्स जहाँ पे भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप वो थिंकर्स हमें ज़रूर मैसेज कर देना टेलीग्राम में या आपकी कमेंट्स में, तो मैं वो थिंकर आपको पढ़ा दूंगा अगर ऐसा लगे जो आपने PG लेवल पे पढ़ा नहीं।
फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आता है जिसमें इकोनॉमी एंड सोसाइटी, स्टेट, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ अप्लाइड कोर्स है। और जिस कोर्स में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट भी आ सकता है, और जो स्टेट की पॉलिटी, जैसे आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हो पीसीएस लेवल के, तो उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा आता है जो आपकी पॉलिटी और स्टेट को समझ में आने में और पढ़ने में आसान हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एक साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी एक पेपर है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मॉडर्न साइंस से जुड़े हुए और इंडियन सोसाइटी की साइंस पॉलिसी से जुड़े हुए, या हमारे देश के एजुकेशनल पॉलिसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रोल, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल, ये सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंथोनी गिडेंस या हार्लम्बस बुक से पढ़ सकते हो। और जब भी लगे कोई भी टॉपिक आपको इसमें डाउट है, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हो। कल्चर एंड सोसाइटी, जो लोग कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पढ़े हैं तो आप उसमें बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट एंड थ्योरी, कल्चर ऑफ कंसेप्ट, जैसे कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर एरिया, ये सब चीज़ मिल जाएगी। कल्चर से जुड़े हुए डेफिनेशंस, जैसे ईबी टाइलर की डेफिनेशंस कल्चर, या फ्रांच बोस, या जितने भी कल्चर से जुड़े हुए कंसेप्ट, एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लूरलिज्म, सॉलिड बाउल कल्चर, ये सारे कंसेप्ट आपको अगर आप कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पढ़े हो या तो कल्चर की रिलेटेड चीज़ें आप एंथोनी गिडेंस या हार्लम्बस की बुक से भी पढ़ सकते हो। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को हम लोगों ने शुरुआत किया अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, तो उसके बाद हम क्लासिकल थिंकर सब कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे अगस्ट कम, कार्ल मार्क्स, हार्बर्ट स्पेंसर, दुर्खाइम, फिर अभी हम लोग वेबर के कंटिन्यू कर रहे हैं, और वेबर के बाद फिर हम और जो क्लासिकल थिंकर्स या जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह आपको बेसिक चीज़ें जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग फ्रेश स्टूडेंट्स या जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेट या जेआरएफ के लिए, उनके लिए ये ज़रूरी है इतना जानना। फिर